बहुत क्विक में भाई ये सब चीजें बहुत इजी है और बहुत पहले से आपने चीजें पढ़ ली है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस, मतलब वैसे तो फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हो आप, पर हम अगर स्टडी के हिसाब से बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, ये टर्म जब भी आया ना तो समझ जाओ कि ये चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वैसे तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडी इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में जहां भी पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस होते हैं बच्चों, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। व्हेन आई से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक शब्द का मतलब याद रखना, स्टैटिक शब्द का मतलब फिजिक्स में है रेस्ट। So when I say static electricity, so this is simply study of charges at rest, है ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? चार्ज। सो बेसिकली यहां पर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बट चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब याद रखना भाई फिजिक्स में, जैसे स्टैटिक का मतलब रेस्ट है वैसे करंट का मतलब है मोशन। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। वेरी क्लियर, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार। इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टैटिक इसके दो ब्रांचेस हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। आप देख सकते हो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में सुना या देखा होगा अपनी किताब में, कि ग्लास रॉड पे जब सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता है, ठीक है, when we rub glass rod over silk cloth या silk cloth को glass rod पे रब करें तो क्या होगा कि उन दोनों में अलग अलग टाइप के चार्जेस डेवलप होते हैं। बेसिकली ऐसे केस में ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये वाला जो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या आप देखो, या फिर एक प्लास्टिक को हमने सर पे रब किया, हेयर्स पे रब किया, ठीक है, तो इस रब करने से जो हीट डेवलप हुई उसकी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जंप किए। ठीक है, और अच्छी बात यह थी कि मान लो अगर हेयर से इस प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन जंप किए तो वो इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर में ही रुक पाए, वो आगे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि दिस वॉज एन इंसुलेटर, प्लास्टिक था ये। अगर ये मेटल का होता तो इलेक्ट्रॉन पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यहां पर रुकता ही नहीं। हम चाहते हैं कि चार्ज जो है वो स्टेशनरी रहे, रुका रहे, एंड फॉर दैट यू नीड इंसुलेटर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं बच्चों ताकि ये आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जब भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो वहां पर एक वर्ड याद रखना, ये टर्म याद रखना कि जनरली ये फिनोमेना जुड़ा है इंसुलेटर से। व्हेनेवर जब भी कोई रब किया और चार्ज डेवलप हुआ, वहां रुका है, वहां पर एक्युमुलेट हुआ है, सो दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वो जो कंडक्शन नहीं करता, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, जो करंट कंडक्ट नहीं करता। और एग्जैक्टली अपोजिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये जब इसकी बात होती है तो देयर ऑलवेज यू हैव अ कंडक्टर लाइक मेटल्स। ठीक है, गुड कंडक्टर की जरूरत है क्योंकि यहां पर क्या करना है, हमको चार्जेस को मोशन में भेजना है। जैसे हमने ये सेल लगा दिया तो देखो यहां पर चार्ज जो है वो क्या हो रहे हैं, वायर के अंदर मूव कर रहे हैं, इस सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं। सो हियर वी नीड चार्जेस टू फ्लो थ्रू मटेरियल्स, चार्ज को फ्लो कराना है, और ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। होप कि ये चीज क्लियर है, समझ नहीं आया? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो मैं इसको जो आप देख सकते हो बहुत सिंपल है। देखो हमारा जो चैप्टर है ना वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा एडिशनल बता रहा था अबाउट स्टैटिक, बट हमारा जो 10th में चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। अगर हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो दिस इज सिंपली स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रो वर्ड जब भी आ जाए तो समझो कि चार्ज के बारे में बात हो रही है। एंड इसके दो ब्रांचेस है, ठीक है, याद रखना कि इसके दो ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन आई से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, सो दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी चार्ज को यहां पर रेस्ट में यहां पर रहता है उसके बारे में स्टडी होती है। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि सिल्क को ग्लास रॉड पे रब करो या प्लास्टिक स्केल को सर पे रब करो, ऐसे में जो चार्ज उसके कॉर्नर्स पे जमा हो जाता है ना, दैट है ना,
इंसुलेटर्स में, मतलब जब कंडक्ट नहीं करता, जैसे प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर, तो चार्ज जो है वहां पर ट्रांसफर होगा और रुक जाएगा, इट विल नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी, ठीक है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। बट जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं, करंट यानी मोशन, चार्ज को फ्लो कराना है, सो चार्ज को फ्लो कराना है तो यहां पर ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो इजीली चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करा दे, एंड दैट इज कंडक्टर। सो हियर वी नीड कंडक्टर, हियर वी नीड इंसुलेटर। याद रखना, अगर ये चीज ज्यादा समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज को हमको यहां फ्लो कराना है और उसी के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। यस, आगे देखते हैं। बच्चे शायद थोड़ा देरी हो रहे हैं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस नाउ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहां पर सबसे पहला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो मैंने अभी दिखाया, जो अभी बताया वही चीज है, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो कंडक्टर क्या है, व्हाट इज कंडक्टर? दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल सीधे लिख दो यहां पर, ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, मेटल्स, ठीक है, वो मटेरियल जिसके अंदर से चार्ज फ्लो कर सकता है आसानी से, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, मेटल का वायर बनाते हैं हम, पता है हमको, उसमें अगर हमने चार्ज सेंड किया, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन डाले, तो इलेक्ट्रॉन इजीली अगले एंड पे चला जाएगा, बिकॉज दैट इज अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर यही खूबी होती है कि चार्ज को वो इजीली अपने अंदर से फ्लो होने देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज योर मेटल, अगर आपने बेसिक पढ़ा है, और मेरे हिसाब से पढ़ा होना चाहिए, चैप्टर बहुत पुराना है यार। एंड नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर एग्जैक्टली अपोजिट होता है कंडक्टर के। अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है, चार्ज को फ्लो करा सकता है, तो इंसुलेटर क्या करता है, उसको रोकता है ना। सो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, सब्सटेंसेस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, ऐसी चीजें जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मान लो कि हम वायर जो लेते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इंसुलेटर है, वी डोंट वांट कि उसका जो चार्ज है वो हमारे अंदर जाए, उसका जो शॉक है वो हमको लगे, सो उसके लिए हम उसके ऊपर प्लास्टिक लगाते हैं। सो वायर जो है मेटल का, दैट इज अ कंडक्टर, उसके ऊपर जो हमने इंसुलेशन लगा दिया वो प्लास्टिक, दैट इज व्हाट, दैट इज एन इंसुलेटर। बहुत सिंपल है, आप सिंपल याद रखो कि कंडक्टर के एग्जांपल में मेटल लिख दिया करो, इंसुलेटर के एग्जांपल में नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट छोड़ के, आपको पता है ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। यहां पर आप नॉन मेटल लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो आप, ग्लास लिख दो, रबर लिख दो, ये सब ऐसे मटेरियल्स है जो कंडक्शन नहीं करते भैया, नहीं करते। हाँ नहीं, वेट वुड नहीं, मतलब आप ड्राई वुड कह सकते हो, ठीक है। सो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, और उसमें पहली टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जो चार्ज को इजीली फ्लो होने देता है अपने अंदर से, अपनी बॉडी से, और इंसुलेटर जो चार्ज को या करंट को इजीली फ्लो होने नहीं देता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। आगे देखते हैं भैया, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं मेटल को नॉन मेटल से, व्हेनेवर वी कंपेयर मेटल विथ नॉन मेटल, ठीक है, तो क्या दिक्कत आती है, क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। जैसे मान लो कि ये एक मेटल का एक वायर है, और एक मान लो किसी नॉन मेटल का वैसा ही हमने पीस अज्यूम किया। सो दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल। अब हमको पता है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देगा, जबकि नॉन मेटल नहीं देगा। वही हमको देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो याद रखना, अगर हम कंपेयर करते हैं मेटल और नॉन मेटल के एटम्स में, डिफरेंस में यही होता है कि मेटल्स के एटम जो है जनरली दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, मतलब थोड़े बड़े साइज होती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की कंपैरिजन में मेटल्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी, रिलेटिवली बड़ी होती है। अब उससे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से फ्री हो सकता है। सो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव द एबिलिटी कि वो अपने एटम से बाहर निकल जाए, बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर होता भी है कि मेटल में जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स, एक आध इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ फ्री हो गए, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, दिमाग को एकदम शांत रखो, चीजें इजीली समझ में आएंगी, ठीक है।
मैं यहां पर बता रहा हूं कि मेटल्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, मेटल्स के एटम नॉन मेटल्स के एटम की कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं और उनमें जनरली इस वजह से एक टेंडेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन फ्री होने की। तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, पर हर एटम में से मान लो एक आध इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुए तो इसमें कई करोड़ एटम्स होंगे, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक बात आप दिमाग में बैठा लो कि कोई भी चीज गुड कंडक्टर तभी बनती है जब उसमें फ्री चार्ज होते हैं, यानी चार्ज जो है वो फ्री है। चार्ज है उससे कोई दिक्कत नहीं, पर चार्ज फ्री होना चाहिए। जैसे एक सॉल्यूशन तब तक कंडक्टर नहीं बनता जब तक कि उसमें पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और एनायन ना हो, फ्रीली मूविंग कैटायन एनायन ना हो। सो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन तभी कंडक्टिंग बनता है व्हेनेवर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वहां पर फ्री टू मूव होते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना कि गुड कंडक्टर बनने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्री। गाइस देखो ये बहुत बेसिक है, काफी बच्चों को लगता होगा कि बहुत सिंपल है ऑब्वियसली, बट कंसेप्ट को बनाओ, भले आपने पढ़ा है पर इसको सोचो, कहीं कुछ चीजें मिस हो गई होंगी आपकी, ठीक है। सो याद रखना कि मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं, मेटल्स इसलिए कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, यानी कहीं भी मूव कर रहे होते हैं वायर के अंदर, वायर के बाहर नहीं, वायर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब सेल लगाते हैं। देखो आगे हम बताते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली व्हेन, मतलब मान लो कि एक मेटल का वायर की हम बात कर, नाउ वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट मेटल का वायर। तो ये मेटल का वायर में होता क्या है एग्जैक्टली देखो, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये क्या है सर, पॉजिटिव आयन क्या हो गया सर, कहां से आ गया। जैसे मान लो कि अगर ये कॉपर का वायर है, सपोज ये कॉपर का वायर है, तो कॉपर के एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। एटम तो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये मेटल का केटायन है, पॉजिटिव आयन बन गया क्योंकि वो एटम था लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया एक आध, तो वो केटायन बन गया है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए देखो ये रैंडमली यहां वहां मूव कर रहे हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो पाता, बिकॉज कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज का होना बहुत जरूरी है। चार्ज शुड बी फ्री टू मूव, और वो यहां पर देखो मेटल्स में हो पा रहा है। तो ये कब हो रहा है, व्हेन देखो कुछ, जब हमने कुछ कंडक्ट मेटल से कुछ कनेक्ट नहीं किया, कोई सेल वेल कनेक्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यस नाउ जस्ट सी दिस, कि जब हम उसी मेटल वायर में से जब हम सेल कनेक्ट कर देते हैं, मान लो कि ये एंड आपका पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज योर पॉजिटिव साइड एंड दैट इज योर नेगेटिव। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट नहीं ले आ रहा, इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट ले आओगे तो थोड़ा सा आपको चीजें, चलो ठीक है वही इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट से हम बता देते हैं, ठीक है। सो व्हेन सेल इज कनेक्टेड, जब मान लो सेल कनेक्ट करते हैं, सेल का नेगेटिव यहां पर है, पॉजिटिव इधर है, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ सेल, दिस इज पॉजिटिव ऑफ सेल। ये आपका इस तरफ आपने लगा दिया वायर के, और पॉजिटिव को उस एंड पे लगा दिया। तो अब क्या हो रहा है देखो, ये जो सेल का नेगेटिव है, ये जो सेल का नेगेटिव है देखो, इलेक्ट्रॉन्स वेर फ्री टू मूव। जब सेल नहीं लगा था तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, पर जब हमने सेल लगा दिया है, देखो सेल लगा दिया है, तो ये सेल का जो नेगेटिव है, ये सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को धकेल रहा है, ठीक है। या कह सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस नेगेटिव इज रिपेलिंग दोज इलेक्ट्रॉन, और वो पॉजिटिव जो है तुमको पता है कि भाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। सो ये जो जा रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव ने दूर ढकेला, रिपेल किया, और इसने प्यार किया, तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन निकल के और इधर जा रहे हैं। सेल का यही काम है, इधर से इलेक्ट्रॉन लेना, एनर्जी देना, उसको फिर घुमाना, ठीक है। तो देख सकते हो कि जब कोई सेल नहीं कनेक्टेड था वायर में, जब वायर में कोई सेल कनेक्टेड नहीं था, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एटम से निकले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है। सो दीज आर, देखो यहां पर रेड में दिखाया है, थोड़ा पिक्चर डिफरेंट दिख रहा है, पर ठीक है, ये जो दिख रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन, दिस इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब है, जब कोई सेल नहीं कनेक्टेड है, व्हेन नो सेल इज कनेक्टेड। जब सेल हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों, जब हमने सेल कनेक्ट कर दिया, तो देखो कि सेल का नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को दूर ढकेल रहा है। देखो ये ब्लू वाले नेगेटिव, जैसे यहां पर रेड दिखाए तो ब्लू दिखा दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव है, सो दिस नेगेटिव इज रिपेलिंग दोज इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ध्यान देना,
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जस्ट रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। कहां से कहां है भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव। याद रखना, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन जब भी हम दिखाते हैं, ये बात याद रखना कि भले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं सर्किट में, पर जब हम करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं तो आपको पता होगा कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज द अजम्पशन। ये ऐसा कन्वेंशन है जो बहुत पहले से अज्यूम किया जा रहा है। सर क्यों अज्यूम किया जा रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, तो ये करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों दिखाते हैं? रीजन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि जो करंट है, हमारा जो करंट है, इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी। करंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी बाद में आई। तो इस वजह से करंट वाली लॉजिक यही है कि भाई हायर लेवल से लोअर लेवल में कोई भी चीज फ्लो करती है। आप एक हॉट बॉडी को कनेक्ट कर दो एक कोल्ड बॉडी से जोड़ दो, तो क्या होगा? टेम्परेचर या हीट जो है कहां से कहां फ्लो करता है? हॉट से कोल्ड, हायर से लोअर। आप पानी भी डालते हो, समझो एक टैंक में, इधर लोअर टैंक में, तो कनेक्टेड है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? हाई से लो। तो हमेशा कंसेप्ट यही होता था कि हाई से लो, इसलिए यहां पर करंट की भी लॉजिक में यही रखा गया कि ये पॉजिटिव का मतलब है हाई और नेगेटिव का मतलब है लो। इस लॉजिक से ये अज्यूम किया गया कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का, इट विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है वो कहां से कहां होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब तक बातें क्लियर है क्या? ओके, सो हमने अब तक ये देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द स्टडी ऑफ चार्जेस। हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर चार्ज को फ्लो करना है, वायर में से फ्लो करना है, सो दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये देख रहे हैं कि मेटल्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो कंडक्टर्स हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो वी ऑलरेडी स्टडीड कि मेटल्स में जो एटम्स है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, दोज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव रैंडम मोशन, कहीं भी मूव कर रहे हैं, इधर उधर इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, जब सेल नहीं कनेक्टेड है। जब सेल कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर भगाए जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, और ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सो इधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल यही काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, एंड लेकिन जो हम करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो पता चल गया नेगेटिव से पॉजिटिव है, पर जो हम करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं वो उल्टा होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो हमने अज्यूम किया है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। दैट यू ऑलरेडी नो, दैट इज वेरी वेरी बेसिक। और देखो चैप्टर के अंदर हमको चीजें क्या क्या पढ़नी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर का ना जो पूरा फ्लो है आप याद रखो कि हमने पढ़ना क्या है चैप्टर के अंदर, या हमने पढ़ा क्या है चैप्टर के अंदर। व्हेनेवर यू डू रिविजन्स, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सिंपल है, ऐसे कहो, दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि सर यहां पर हमको पढ़ना है चार्ज, यहां पर हमको पढ़ना है करंट, ऑल दोस क्वांटिटीज। क्या क्या पढ़ना है? देखो, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीट जनरेटेड, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये क्वांटिटीज पढ़ ली यानी चैप्टर खत्म हो गया। फिजिक्स का यही कंसेप्ट है। ठीक है, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीट और इलेक्ट्रिक पावर। और इसी के बीच में, यही पढ़ते पढ़ते बीच में हम ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लेंगे, यानी कि इसी के बीच में ओम्स लॉ भी आ जाएगा। जब हम रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के आसपास होंगे तो ओम्स लॉ भी आ जाएगा, और जब हम हीट जनरेटेड का पढ़ते रहेंगे उस टाइम पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आ जाएगा, एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, या इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है, या फ्यूज कैसे काम करता है, ये हम देख लेंगे यहां पर। ठीक है, एंड उम्मीद है कि भाई ये चैप्टर जो है आप लोग अच्छे से करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखना, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीट जनरेटेड, इलेक्ट्रिक पावर, इसी के बीच में हम ये सब पढ़ लेंगे। क्वांटिटीज तो यही पढ़नी है हमको। आगे देखते हैं,